मीनिंग ऑफ प्रोनाउन। सो प्रोनाउन जो होते हैं उसे हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, और वो नाउन जिसके बारे में ऑलरेडी सेंटेंस में बताया जा चुका होता है, मतलब दैट इज़ ऑलरेडी नोन, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, केट वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड। यहाँ पर हम केट 2 बार यूज़ कर सकते थे, बट रिपीटेशन को हमें अवॉइड करना है। प्रोनाउन का काम ही वही होता है, केट वॉज टायर्ड सो केट वेंट टू बेड, ये इसकी जगह पर सो शी वेंट टू बेड आ गया। वैसे ही माइकल टुक द चिल्ड्रन विथ हिम, किरण's फेस वॉज क्लोज टू माइन, आई हैव अ पेन दैट वॉज स्टोलन लास्ट वीक। सो ये चीज़ें जो भी अंडरलाइन की हुई है ये प्रोनाउंस है। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10: पर्सनल, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनाइट, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है रिफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है। ये मतलब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है या तो जो पर्सन स्पीक कर रहा है, जो बोल रहा है वो, या तो जिसको बोला जा रहा है वो, या तो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। देयर आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच एक्ट एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। Examples are he, she, it, I, we, you, they. And objective pronoun, a pronoun which acts as the object in the sentence, him, her, it, me, you, us, you, them, okay. So this is the thing. Subjective pronoun जो होता है that actually works, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम ये काम कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ द सब्जेक्ट, ही इज़ डूइंग समथिंग एंड या वो कुछ काम कर रहा है। बट ऑब्जेक्टिव में होता है कि हमारे साथ हो रहा होता है, लाइक मतलब मैं एक सेंटेंस बताती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्यों कहा जा रहा है, सब्जेक्टिव क्यों। सब्जेक्टिव तो वैसे क्लियर हो चुका है कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्टिव है, ओके। प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। एंड देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, अमन वॉज सिटिंग देयर एंड केशव पंच्ड हिम, ओके। सो ये जो है पंच्ड हिम, तो हिम जो है वो किसकी बात कर रहे हैं हम, अमन के बारे में, ठीक है। अमन वॉज सिटिंग देयर एंड केशव पंच्ड हिम। सो क्या हो रहा है यहाँ पर कि केशव जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो ही इज सब्जेक्ट, एंड हिम जो है यहाँ पर हिम जो आ रहा है, बात कर रहे हैं हम अमन के बारे में, बट उसके साथ कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा बट उसके साथ कुछ हो रहा है, ओके। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट, वो कुछ कर नहीं रहा होता बट उसके साथ कुछ हो रहा होता है, एंड सब्जेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन जो कह रहा होता है, सेकंड पर्सन जिसको कहा जा रहा होता है। जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन, मतलब आई एम सेइंग समथिंग, एंड मैं जिसको कह रही हूँ वो हुआ सेकंड पर्सन, एंड हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ द थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसे हम जैसे चुगली टाइप समझ सकते हैं, दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम द पर्सन हु इज़ टॉकिंग अबाउट समवन एल्स टू, लाइक आई एम ए, the samne one is B, okay, and I'm talking about the C, okay. So I am means A is the first person, second is the means B is the second person, and C is the third person, that's it, okay. So यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल होता है, वैसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर हम मतलब सिंगुलर में बोलें फर्स्ट पर्सन तो दैट्स I, प्लूरल में V, ओके। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में you एंड प्लूरल में भी you, एंड थर्ड पर्सन में he, she, it और प्लूरल में they, ओके। सो हम थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाते हुए बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट पर्सन टेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, ओके। सो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस इज़ नथिंग, इट्स जस्ट दैट सब्जेक्टिव केस ओनली, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो होता है यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ काम हो रहा होता है। सो आई, ओके। सो इन सिंगुलर I, okay, and in objective case in singular only it's me, ठीक है ना। possessive का मैं बता देती हूँ what it is। possessive case में होता है that something belongs to me, okay। तो ये चीज़ होती है कि possession शो करता है, ठीक है। तो possessive adjective एंड दूसरा possessive pronoun। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I का जो है मतलब नॉमिनेटिव में या सब्जेक्टिव में आई है, ओके। ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव में देखते हैं तो वो माई हो जाता है, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में देखते हैं तो ये माइन हो जाता है, ठीक है। फिर प्लूरल में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक है, आई एम सॉरी, इट्स WE, ठीक है। V है ये नॉमिनेटिव केस के अंदर, यानी कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इट्स V, ओके। एंड देन ऑब्जेक्टिव केस में होता है अस, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता है आर, एंड इसमें होता है आर्स, ओके। सो ये चीज़ हम देखेंगे, आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स भी, बट पहले हम देखते हैं सेकंड पर्सन टेबल के। तो सब कुछ इसमें भी वैसे ही है, सब कुछ आप देख सकते हैं, मैं हेडिंग वापस से नहीं समझा रही, इट्स जस्ट लाइक यू,
यू, ओके। तो आपको पहले से पता था दोनों में सेम चीज़ थी, राइट, हमने पढ़ा था अभी। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है एंड यहाँ पर पोजेशन योर हो जाता है एंड प्रोनाउन में, पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। इट्स सिमिलर विथ प्लूरल, ओके, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सो ये थर्ड पर्सन टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर में आप देख सकते हैं ही शी इट है, हमने पहले ही देखा था, और प्लूरल में दे है, ठीक है। तो हम ही शी इट को हिम हर इट करेंगे, ओके, ठीक, ओके। एंड नाउ ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसमें हम हिज हर इट्स करेंगे एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हिज हर्स एंड इट्स आएगा, ओके। तो ये सेम चीज़ रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। प्लूरल में हम देखते हैं, और यहाँ पर वैसे मैंने इट्स लिखा नहीं है बट इट्स आएगा, ओके। नाउ प्लूरल जो है यहाँ पर, सो प्लूरल में दे लिखा है तो ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा देम, उसमें हो जाएगा देयर, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और प्रोनाउन में हो जाएगा देयर्स। सो दिस इज़ द रूल। तो इसे हमें याद रखना है, जो कि आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो मतलब हेल्प मिले इससे, ठीक है। सो इसमें हम आते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1 पे, ठीक है। व्हेन मोर देन वन पर्सन आर यूज्ड इन अ सेंटेंस द ऑर्डर शुड बी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि यू, आई एंड ही आर गोइंग टू द पार्क, ओके। सो इसके अंदर 3 पर्सन्स आ गए, ठीक है। हम जैसे कि, और आपने नोटिस किया होगा, दी आर मतलब दीज पीपल, दीज पर्सन्स आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। सो किस ऑर्डर में मैं बोलूँगी, कभी भी मैं क्या बोलूँगी कि मैं, तुम और वो जा रहे हैं, ऐसा बोलूँगी, या मैं कहूँगी कि तुम, मैं और वो जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, और ये मतलब किस टाइप की सिचुएशन दी हुई है उस हिसाब से चलता है सब कुछ। जैसे कि हम सबसे पहले सिंगुलर में देखते हैं। अगर सिंगुलर जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं पेज के अंदर जो मैंने लिख रखा है, सिंगुलर जो है हमारा, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि अगर सिंगुलर है और नॉर्मल केस है, मतलब नॉर्मल केस यानी जैसे मैं बता रही हूँ कि हम लोग कल पार्टी में जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, या इट्स जस्ट नॉर्मल कि मैं कहीं विदेश नहीं जा रही, जस्ट नॉर्मल जा रही हूँ, मतलब इट्स कि डेली लाइफ का पार्ट है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करेंगे, 2 3 1, ठीक है, दैट विल बी द थिंग। ये हमेशा आना चाहिए कि हम पहले अपने आप को नहीं रखेंगे, द सेकंड पर्सन विल बी द फर्स्ट, आई मीन सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड पर्सन को, देन थर्ड पर्सन को, एंड देन फर्स्ट पर्सन को। सो ये चीज़ 2 3 1 में याद रखना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई गिल्ट है, हमने कोई गलती कर दी, जैसे अगर हमने मैच हार गए हम, ठीक है, तो मैं किसी और का नाम पहले नहीं लूँगी। इसमें जैसे होता है कि हम पहले अपना नाम लेते हैं, ठीक है। तो गिल्ट में आपको क्या करना है, वैसे होता नहीं है कहीं भी, मतलब ऐसे सब क्या करते हैं, एक दूसरे पर नाम डाल देते हैं कि गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। बट इसके अंदर जैसे इंग्लिश में हमें बताया जाता है कि हमें सबसे पहले अपना नाम देना है, सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का, ठीक है, मतलब 1 2 एंड 3। तो गलती हो तो सबसे पहले खुद को लाओ, ठीक है। नॉर्मल चल रहा है तो 2 3 1, लेकिन गलती हो तो 1 2 3, ठीक है। और अगर कोई अचीवमेंट किया आपने, वैसे मैं ये जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ये सिंगुलर के लिए ही बता रही हूँ। सो अभी हम जैसे बता रहे हैं कि अगर कोई अचीवमेंट किया हमने, ठीक है, तो अचीवमेंट में आप किसी और का नाम भी पहले डाल सकते हो और अपना नाम भी पहले डाल सकते हो, दैट्स इट। जैसे हमने जो दोनों का मिक्सचर है यूल से, ठीक है, 1 2 3 या फिर 2 3 1, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। यानी कि मैं फिर से एक बार ये रिकॉल करा देती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, प्लूरल की बात ही नहीं करें। सिंगुलर में हमारी 3 कंडीशन हो सकती है, या तो नॉर्मल, या तो बहुत अच्छी, या तो बहुत ख़राब। अब अगर बहुत मतलब सबसे पहले नॉर्मल देखते हैं कि जब नॉर्मल केस है तो हम क्या करेंगे, 2 3 1 को यूज़ करेंगे, 2 3 1, ओके, इतना याद रखना है। पहले हम दूसरे की बात करें, 2 3 1, मतलब अपने आप को सबसे लास्ट में लेना है। लेकिन जैसे ही हमने गलती कर दी कहीं, ठीक है, फॉल्ट है हमारा, कुछ गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, कोई गिल्ट है, कुछ काम बिगड़ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उस टाइम पर हमें अपने आप को ही पहले लेना है, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। 1 2 एंड 3, ठीक है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो आपको सेंस में जाना है सेंटेंस के, कि सेंटेंस क्या सेंस में बोल रहे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या नॉर्मल है, ठीक है। अब अचीवमेंट में क्या होता है, अचीवमेंट में आप अपना तो नाम ले सकते हो, इट्स ओके, यू कैन टेक योर नेम, बट आप किसी और का भी नाम ले सकते हो। आई नो तो ये थोड़ा सा जजमेंटल हो जाएगा, बट इट्स ओके, दैट इज़ द रूल ओनली। एंड ये इस तरीके से आप याद रखो कि नॉर्मल हो तो 2 3 1, इतना आपको याद रखना है, नॉर्मल हो तो 2 3 1, और अगर गिल्ट हो तो सबसे पहले खुद को लाना है, मेरी गलती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ होती है 1 2 3, ठीक है। जैसे ही हमारे कोई अचीवमेंट हो जाती है, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो इसमें मैं अपना नाम तो लूँगी ही, क्योंकि ये तो भाई इंपॉर्टेंट ही है, ये तो लाइक जेन्युइन चीज़ है कि मैं अपना नाम लूँगी। अगर मैंने कुछ मेहनत की है तो मैं अपना नाम लूँगी, ज़रूर लूँगी। बट इफ़ यू वांट, मतलब दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक द अदर पर्सन नेम्स, बट इट वुड नॉट बी लाइक 3 2 1, ठीक है। 3 कभी पहले नहीं आता, या तो 1 2 3 होता है, या तो 2 3 1 होता है, लाइक लास्ट, मतलब सबसे एग्जैक्ट फर्स्ट में नहीं आता वो, ठीक है। तो ये 2 ही केसेस होते हैं, ओके। नाउ विल मूव टुवर्ड्स प्लूरल में, ठीक है। सो व्हेन ऑल पर्सनल प्रोनाउंस आर प्लूरल, ठीक है,
जितने भी प्रोनाउंस है वो प्लूरल में होंगे, तो उसमें 1 2 3 ही चलता है, दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग, ठीक है। इसमें आपका पॉजिटिव हो, नॉर्मल हो, चाहे अचीवमेंट हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ हो, ठीक है, जो भी मैंने केसेस बताया उसमें सब में 1 2 3 ही होता है। सो अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें लिखा है कि ही एंड आई आर गोइंग टू सी द मैजिक शो, ठीक है। ये जो एक चीज़ है हमारी नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, मैंने कोई मतलब ऐसा कुछ तीर नहीं मार लिया, ना हमारे कोई नेगेटिव चीज़ है, तो ये हमारी नॉर्मल केस आई एंड ये सिंगुलर में चल रहा है, जैसे ही एंड आई आर सिंगुलर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 3 1 करेंगे, राइट, एंड 2 3 1 है, ठीक है, ओके, 2 3 एंड 1, 3 तो है नहीं यहाँ पर, राइट, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, ठीक है। तुम क्या करेंगे, ही एंड आई, ओके, ही इज़ द सेकेंड पर्सन, आई इज़ द फर्स्ट पर्सन। नाउ सो अब हम यहाँ देखते हैं, यू एंड ही हैव वर्कड हार्ड फॉर आवर फैमिली, राइट। चलो अब ये क्या लग रहा है आपको, अचीवमेंट लग रही है, कोई प्रूव बोल रहे हो, प्राउड वाली कोई चीज़ लग रही है ना, राइट। तो इसमें हमारा क्या होगा, हम प्राउड करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, प्राउड इज़ पॉजिटिव थिंग, राइट। उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 2 3 1 भी कर सकते हैं या 1 2 3 भी कर सकते हैं, बस यही दोनों ऑप्शन है, ठीक है, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यू एंड ही जो है ना वो हमारा क्या है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है एंड ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, तो क्या आया यहाँ पर 2 एंड 3, 1 तो है ही नहीं, तो बस 2 3 चल रहा है ना, बराबर है, ठीक है। नाउ आई यू एंड ही विल हैव टू एपोलॉजाइज, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव चीज़ हो रही है, तो इसमें हमारा क्या होगा, नेगेटिव में 1 2 3, ओके, 1 इज़ आई, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ही इज़ द थर्ड पर्सन, क्या सही है ये, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर, सेम चीज़ है, नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है, वी जो है, हम यहाँ पे प्लूरल वैसे देख रहे हैं, आपको पता है वी एंड दे आर प्लूरल वन, तो यहाँ पर जो है वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन, एंड दे जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। वहाँ पर तो हमारा क्या रहेगा, 1 2 3, ठीक है, 2 है ही नहीं, ओके, 2 नहीं है, मतलब यू वाला नहीं है तो इट्स ओके, यू नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है, बट एटलीस्ट 1 एंड 2, मतलब 1 फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन आया। कभी हमने ऐसा देखा कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आए, अगर ऐसा देख लिया तो फिर रॉन्ग है, वो चीज़ आपकी मिस्टेक है, ठीक है। अब हमारा आता है रूल 2, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, व्हेन 2 डिफरेंट पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन आर यूज्ड इन अ सेंटेंस द पॉसेसिव केस शुड बी यूज्ड एज पर टेबल, ठीक है। तो अभी जो प्रोनाउन है हमारा, मतलब पर्सन्स के, मतलब इसमें कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, अगर तीनों ही होंगे, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, आर आएगा। मतलब अगर एक सेंटेंस है और इसमें हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो कुछ काम कर रहे हैं, एज सब्जेक्टिव ही है, अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वी, यू एंड दे विल सबमिट हिज वर्क, माई वर्क, आर वर्क, क्या आएगा, तो यहाँ पर आर ही आएगा, ठीक है, OUR, ओके। नाउ सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इस मैं एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की इसमें से, कि वेन एवर द फर्स्ट पर्सन विल बी देयर इन द सेंटेंस, ओके, इट वुड बी आर, ओके, मीन्स अगर ज़्यादा पर्सन्स हैं, ओके, इट्स नॉट लाइक कि माई ही आएगा या समथिंग, बट इट्स जस्ट लाइक कि जितने भी पर्सन्स हैं ना, मतलब सेंटेंस के अंदर जितने भी, मान लो 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा है फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो इसमें क्या होगा, आर आएगा, ओके, क्योंकि जब भी आई आ जाए, मतलब सॉरी फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो हमें आर ही करना है, मेन इज़ द फर्स्ट पर्सन। और इस चीज़ को आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे कि जहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज़ किया हुआ है उनमें आर ही आया है, आप देख सकते हैं पॉसेसिव केस में क्या है, आर आएगा, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकेंड और थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पर क्या आएगा, योर आएगा। जैसे यू एंड शी आर टू गो टू माई ऑफिस, पार्टी नहीं, माई ऑफिस या फिर आर ऑफिस, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, माई तो बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा जो एक रूल है जिसके अंदर बताता है कि हमें पॉसेसिव केस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे थर्ड एंड थर्ड है, ठीक है, ही एंड शी आर डूइंग दिस, ओके, सो उसमें क्या होगा, देयर आ जाएगा, ओके, देयर इज़ द थिंग। सो एक बार मैं वापस रिकॉल कराती हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब वॉट एवर इट इज़, अगर फर्स्ट आ गया किसी के साथ भी, मतलब किसी के साथ इट्स लाइक कि 2 3 होने चाहिए, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन होना चाहिए या तो थर्ड पर्सन, कोई ना कोई होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि सेंटेंस में सिर्फ एक लौता फर्स्ट पर्सन हो, मतलब फर्स्ट पर्सन ही होगा ऑफकोर्स, जो भी है, तो ऐसा नहीं। इसमें बोल रहे हैं कि अगर एक सेंटेंस के अंदर तीनों, मतलब ज़्यादा पर्सन्स है, मोर देन वन पर्सन है, तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस में हमारे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो हमारा पॉजिटिव केस में आर ही आएगा, और आप नोटिस कर लिया, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि अगर सेकेंड एंड थर्ड हो, ठीक है, अगर साथ में, मतलब फर्स्ट नहीं है, सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड है, हमें पहले देखना है फर्स्ट है कि नहीं, फर्स्ट है तो डायरेक्ट आर ही आएगा। नाउ अगर फर्स्ट नहीं है तो आप क्या देखोगे कि क्या है, फिर सेकेंड एंड थर्ड है तो उसमें क्या लगेगा आपका, योर,
ठीक है। सेकेंड और थर्ड रहेगा तो उसमें हमारा पॉसेसिव केस योर लगेगा, एंड अगर थर्ड हो तो देयर लगेगा। दैट्स इट, इतना याद रखना है, ठीक है। समझ आ गई? अब हमारा आता है रूल नंबर 4। इन कंपैरेटिव सेंटेंस आफ्टर एज और देन प्रोनाउन केस शुड बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिपेंड ऑन द वेदर द कंपैरिजन इज बिटवीन सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, जब भी कंपैरिजन किया जाता है आफ्टर एज, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि एज से कंपैरिजन किया जाए या देन से कंपैरिजन किया जाए, तो उसमें हमें जो प्रोनाउन को यूज़ करना है वो उस बेसिस पर करना है। पहले देखना है कि दोनों में कंपेयर किस चीज़ को किया जा रहा है, लाइक इट इज़ द सब्जेक्ट, कंपेयर सब्जेक्ट को किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट को। कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं किया जाता, इट्स बिकॉज ये रूल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया गया है तो ये रॉन्ग है, यू हैव आइडेंटिफाइड द थिंग, ठीक है। इसमें बोलते हैं ना मिस्टेक क्या है, तो यही मिस्टेक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट को लिया है, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम नहीं आएगा, ही आएगा, ठीक है। शी इज़ टॉलर देन आई, शी इज़ टॉलर देन मी नहीं आएगा। यू आर एज ऑनेस्ट एज शी, यू आर एज ऑनेस्ट एज हर, ये नहीं आएगा, ठीक है। ही प्रेजेस मी एज मच एज हर, ठीक है। अब बताओ, इसमें आपको डाउट हो सकता है थर्ड वाले में, ही प्रेजेस मी एज मच एज हर। यहाँ पे डाउट इस बात का होगा कि यहाँ पे ही प्रेजेस मी, तो ही तो सब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट है, फिर हर भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको डाउट हो सकता है। तो ही प्रेजेस मी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि कंपैरिजन हो किन दोनों के बीच में रहा है। ज़रूरी नहीं है कि दो ही चीज़ हो एक सेंटेंस के अंदर, मतलब दो ही चीज़ से मेरा मतलब है कि सिर्फ दो के बीच में कंपैरिजन करके छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कंपैरिजन हो किसके बारे में रहा है। पहले आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। वो जो है वो मुझे प्रेज़ करता है, ठीक है, मतलब सराहना देता है, जो भी है, ठीक है। ही प्रेजेस मी एज मच एज हर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो मुझे सराहता है, प्रेस करता है जितना कि वो उसे करता है, हर को करता है, लड़की की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको करता है, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पर कंपैरिजन उस आदमी, यानी मैं अगर एक लड़के की बात कर रही हूँ तो वो, जैसे कि इसका नाम है अजय, ठीक है, तो वो जो है वो मुझे प्रेस करता है, ठीक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो और मैं बात कंपेयर कर रही हूँ किसी और लड़की से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या अजय और मेरे, इन दोनों के बीच में हमारा कोई कंपैरिजन चल रहा है? नहीं, हम दोनों का कंपैरिजन नहीं चल रहा है। मैं ये कह रही हूँ अजय इज़ द थर्ड पर्सन और वो मुझे और एक और लड़की है उसे प्रेस करता है। मैं कह रही हूँ अजय मुझे जितना प्रेस करता है जितना कि उस लड़की को करता है। तो हमारा कंपैरिजन किसके बीच में, मेरे और एक और लड़की के बीच में है, ठीक है। अजय और मेरे में नहीं है, सिर्फ हम दोनों के कंपैरिजन में है, राइट। तो इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ता है कि कंपैरिजन किन दो के बीच में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सेंटेंस को देखा होता तो आपको क्या लगता कि ही एंड मी, ही तो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और मी तो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये दोनों साथ में कैसे, मीन्स यही मिस्टेक है। नहीं, ये मिस्टेक नहीं है, आप ध्यान से देखो। ही जो है वो एक थर्ड पर्सन है, जैसे मैंने बोला अजय है तो वो प्रेस कर रहा है, ठीक है, एंड मी को प्रेस कर रहा है। एक और लड़की के कंपेयर कर रही हूँ मैं कि वो लड़की को जितना प्रेस करता है वो मुझे भी उतना ही प्रेस करता है, हम दोनों को इक्वली प्रेस कर रहा है, नॉट इक्वल जो भी लिखा है, मतलब उसके जितना ही प्रेस करें ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बात हो रही है यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, लास्ट आप देख सकते हो, यू लव मी मोर देन शी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो यू लव मी मोर देन शी, यू क्या है, वैसे सब्जेक्टिव में भी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी होता है, दोनों में हमारा यू ही यूज़ होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे देखते हैं, यू लव मी, ठीक है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मोर देन शी, हाँ शी तो सब्जेक्टिव है यार, मी एंड शी दोनों मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक साथ, ऐसे कैसे, क्या इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है? लग तो यही रहा है, देखो ऊपर भी मी एंड हर में हुआ तो यहाँ मी एंड शी में हो रहा है, लेकिन अजीब है यार, नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप जब ऐसे पढ़ रहे हो ना, जैसे कंपेयर कर रहे हो या कुछ ऐसा है, आप क्या करो, ट्राई करो कि उस सेंटेंस को आप हिंदी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यू लव मी, आप मुझे प्यार करते हो मोर देन जितना कि वो करती है, ठीक है, मतलब आप उससे ज़्यादा करते हो, राइट। यू लव मी, आप मुझे जितना प्यार करते हो उससे ज़्यादा वो, आई एम सॉरी, मतलब वो लड़की जितना मुझे प्यार करती है उससे ज़्यादा आप मुझे प्यार करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोर देन, राइट। तो इसमें क्या आ रहा है कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कंपैरिजन किन दो के बीच में हो रहा है, क्या मेरे और उनके बीच में हो रहा है? नहीं, ठीक है, यहाँ दो लोगों के बीच में हो रहा है। मैं जब यू एंड शी की बात कर रही हूँ, करेक्ट, क्या हम उन दोनों की बात कर रहे हैं? जी हाँ। क्या मैं अपनी कंपैरिजन की बात कर रही हूँ? नहीं। क्या मैं प्यार कर रही हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कंपैरिजन मेरे बीच में हो ही नहीं रहा, उन दोनों के यू एंड शी के बीच में हो रहा है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी सेंटेंस से, मतलब हिंदी में आप जब कन्वर्ट करो तो आप उससे पता चलेगा आपको कि कंपैरिजन हो किन दो के बीच में रहा है क्या, मतलब देख सकते हैं आप, समझ गए होंगे आप, राइट। अब आप देखिए यू एंड शी, क्या यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, यस। क्या ऑब्जेक्टिव में होता है, यस, ठीक है। और शी जो है वो सब्जेक्टिव है, तो क्या हम यू को सब्जेक्टिव मान लें, जी। और कंपेयर दोनों के बीच में हो रहा है, जी। और दोनों सब्जेक्टिव हैं, जी, ग्रेट, फिर क्या दिक्कत है, हाँ, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये रॉन्ग है तो यू आर रॉन्ग देन, ठीक है, ग्रेट। एंड आपको अगर इन दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप ऊपर प्रेज वाला सेंटेंस देखो, दूसरा लव वाला सेंटेंस देखो, दोनों में कुछ ज़्यादा ही अलग है, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन अलग हो रहा है और यहाँ कंपैरिजन अलग के बीच में हो रहा है।